Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. It's a conference. पहले तो आई थिंक आदित्य जी को आज थोड़ा सा फीवर हो गया है, जो सच बात है. थोड़ा सा नहीं, काफी हाई फीवर हो गया है. बट ही स्टिल कम, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम. करेक्ट. एंड 7 दिन बाकी है फिल्म के रिलीज के लिए. हमारे सबके जिंदगी में सबसे बड़ी फिल्म है ये. बहुत ही एक्साइटेड है. दैट्स ट्रू. बहुत एक्साइटेड है, नर्वस है, एवरीथिंग एंग्शियस है. हमने फिल्म अभी तक देखी नहीं है इसीलिए. बट आई थिंक इन जनरल मतलब इतनी बड़ी फिल्म है और इतना बड़ा कास्ट है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है. अब तक जो भी कुछ आया है लोगों ने बहुत प्यार दिया है. होपफुली ऑन द 17th व्हेन दे सी द फिल्म आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा. ओके ब्रो, इसी के साथ में मेरे सवाल एक जिस तरीके से आपके किरदार को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, लोग जफर के किरदार को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सो एज एन एक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है? आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है. ज़फ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है मेरे ज़िंदगी के लिए. बहुत ही अहम कैरेक्टर है ये. ये बोलते हैं ज़फ़र की बोली है बंदूक की गोली. तो ज़फ़र का ख्वाब है कि 17 को पिक्चर आपको पसंद आए. एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस टू जो अभिषेक का विजन है, जो डायरेक्टर का विजन है, करण एंड साजिद सर एंड फॉक्स के जो होप्स है फिल्म पे. आई होप वी कैन ऑल. आई थिंक यू डेफिनेटली डन इट. वरुण ने बहुत हार्ड वर्क किया इस रोल के लिए. He's done some really grueling things for this film. For example, Kargil, he shot in I think what? -2 degrees, shirtless scene. He's done saying his dialogues. एक bullfight किया है जिसके लिए उसने बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको. तो I'm sure it'll all pay off. My question is to all 4 of you. How's the response been from the industry? Viewers से किस तरह का response मिला है for your individual? It's all been so positive actually. बहुत ही positive reaction feedback मिला है, ना सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों से बट यू नो इतने सारे जो फैंस हैं, इतने सारे लोग जो मूवीज़ के शौकीन हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी फिल्म हमने बहुत समय से नहीं देखी है. एंड जो ग्रैंडर एंड जो मतलब मैग्निफिसेंस है जो ट्रेलर में दिख रहा है, आई थिंक वो बहुत टाइम से नहीं देखा है. सो इट्स ऑल बिन रियली पॉजिटिव. बहुत लोगों के, इंडस्ट्री के लोगों के मैसेजेस भी आए हैं, कॉल्स भी आए हैं एंड एवरीवनस रियली एक्साइटेड. तो हमारी एक्साइटमेंट भी वो बढ़ रही है उसी वजह से. बट आई थिंक कलंक एक ऐसी फिल्म है वे मोर देन द इंडस्ट्री हम सब चाहते हैं कि ऑडियंस को पसंद आए पहले. इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है हम सब के लिए, बट दैट इज़ समथिंग विच यू नो, एक जब इतनी बड़ी फिल्म आती है तो ये हम लोग ने ऑडियंस के लिए बनाई है, पूरे देश के लिए बनाई है, बाहर के जो लोग देखेंगे उनके लिए बनाई है. सो आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट पार्ट्स दैट दे लाइक द फिल्म. आलिया एंड वरुण, धर्मा से यू स्टार्टेड एंड धर्मा की एक पहली सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म होने वाली है. What have you say about it? In budget wise, I think so this is one of the biggest. Yeah, it is. I think just तरह के the vision the director had, the way he wanted to mount the film, it required a certain extended budget which probably we did not have earlier. But I also feel like that's why it's a very big cast. It's there are a lot of other actors, all the actors coming together, and it's not just the 4 of us. Even apart from Madhuri ma'am and Sanjay Dutt, we also have Kunal Khemu in the film. We also have Kiara in the film. All the actors are coming together to create this world because I think everybody was very inspired by the director's vision. तो हम उसी के साथ चल रहे हैं. And sometimes when you have to kind of mount that scale, you do require that sort of budget. My question is to Aditya, Sonakshi and Alia. वरुण को मार्केटिंग जीनियस कहा जाता है. उनको हमने कहा था जब तो वो बोले थे कि इनको बदनाम किया जा रहा है. But why is it so that Varun is called the marketing genius of films? I think because he's very passionate about it. And there's no badnami thing in this. I think that's what he said. नहीं, in fact it comes very naturally to him. वो marketing enjoy करता है and I think he's got a very positive energy and he tries to it's a very positive way he markets all his films and he's just excited for the audience to go and see them and that translates. And that's why they react to him also when he markets. I think he's gifted. हाँ. I think he's gifted when it comes to marketing and बहुत कम लोगों को वो फोरसाइट होता है कि एक फिल्म को कैसे पेश किया जाए. जिस तरह से वो एक मज़ेदार तरीके से सबका इंटरेस्ट को बांध के रखता है. I think that's very nice. Varun, we are very proud of you. You also have been you also have done many good movies and with big stars. But this time you are doing a multi-starrer film and also we have Madhuri Dixit and Sanjay Dutt.
So how it is different from other films and how it is more challenging? You know, एक खासियत ये फिल्म के बारे में ये है कि इस फिल्म के जो निर्देशक है अभिषेक वर्मन, इट्स अ सेकंड फिल्म, इज़ अ वेरी यंग डायरेक्टर जिन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश की है. जो प्राइमरी स्टारकास्ट है इस फिल्म की, विच इज़ V4 आपके सामने है. ऑब्वियसली देयर इज माधुरी मैम एंड संजय सर हु आर लाइक द पिलर्स ऑफ दिस फिल्म, बट V4 आर प्रीटी मच यंग एक्टर्स. एंड आई थिंक अभी तक हम में से कोई भी सुपरस्टार नहीं बने. ऑब्वियसली आई थिंक सोनाक्षी हैज़ हैड very big hits, obviously, but no, obviously you've been part of very big films, but I'm just saying that all of us collectively together, this is all our careers biggest film in terms of budget, in terms of scale. तो एक तरीके से as young actors, this is pressure on all our shoulders that we have to deliver now, and we have to showcase that we can be part of magnum opuses. हम लोग भी वो deliver कर सकते हैं, audience accept कर सकते हैं, and with a young director. ऐसा नहीं कि डायरेक्टर ने भी 5-6 फिल्म बना ली है. It's his second film, you have to understand. And हीरो फिल्म का हमेशा डायरेक्टर ही रहता है, उसका विजन है. So this is, और अभिषेक ज़्यादा बोलते नहीं है, but hopefully after कलंक you all will know the name Abhishek Varma. dance with Madhuri and Alia. Sorry. चर्चा में आपका मतलब माधुरी जी के साथ डांस करना है. How was that overall experience? सर अभी जो बात आपने कही ना, आप बस जले पे नमक छिड़क रहे हो. डांस मैंने नहीं किया है इस फिल्म में अनफॉर्चुनेटली, जितना भी मैं चाहती थी. सत्या का कैरेक्टर ही ऐसा है कि जो सिचुएशन में वो है वो सॉन्ग एंड डांस का हिस्सा नहीं बन पाई. बट आलिया ने डांस किया है माधुरी जी के सामने, एंड आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर हर, बिकॉज हर एक्ट्रेस कभी ना कभी उन्होंने माधुरी मैम को we have so much idolize किया है. करेक्ट, हमें इतनी रिस्पेक्ट है उनके लिए. एंड मैं बस इस बात से खुश हूँ कि आई हैव डन अ फिल्म विथ हर in my lifetime, and to be a part of the same film as her is a complete honor. Alia, do you think about the dance? Well, I think as Sona said, every actor, every young girl has idolized Madhuri ma'am in some way or the other, with her grace, her dance, even her smile. And it was very, very encouraging for me to have her present there, actually smiling at me and actually supporting me, whenever I was feeling a little nervous. It's something definitely I'll remember for the longest time, and a process that I've learned a lot from in my life. क्या रिएक्शन था जब आपको मालूम पड़ा कि आपको माधुरी के सामने डांस करना है? Well, पहले तो एक रिलीफ महसूस हुआ कि वो मेरे साथ नहीं डांस कर रही है. फिर थोड़ी सी डर भी गई क्योंकि डांस नहीं करे पर वहाँ पे उनको खड़े रह के मुझे देखना था. So then I got confused कि what's worse, I don't understand. But reaction तो obviously I was grateful. To be honest, ये opportunity I could only thank Abhishek, that thank you for giving me this opportunity to work hard on myself and also share this iconic moment with Madhuri ma'am, in a song like this.